Indians on H-1B visas in the US face growing uncertainty as President Trump's policy challenges the automatic citizenship of children born to temporary foreign workers, disrupting a long-standing American tradition. पहले जो भी यहाँ पे रहता था, वहाँ पे जो भी जन्म लिया, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, 1998 के रूल के अनुसार उसको सिटीजनशिप इमीडिएटली मिल जाती थी। उसका बहुत ही फ़ायदा लोगों को था कि हमारे भाई का छोटा बेटा जो यहाँ पे जन्म लिया, उसको इमीडिएटली सिटीजनशिप और उसको पासपोर्ट वगैरह सारा इशू हो गया जब हम लोग हॉस्पिटल में उसको लेके थे तभी। While two federal judges have temporarily halted the policy redefining birthright citizenship, Trump's executive order continues to leave many families in uncertainty. कभी-कभी लगता है कि हम ना भारत के रहे, ना वही यूएस के रहे, ना कभी किसी देश के रहे। तो यही हम नहीं चाहते हैं कि यही हमारे बच्चों का भी हो कि वो भारत से ना उन्होंने जन्म लिया भारत में, सारे उनकी सब चीज़ें, इवन हम लोग उनको ट्राई कर रहे हैं हर चीज़ देने का यहाँ, बट ना वो भारत के रहेंगे ना यूएस के रहेंगे, तो फिर वो लिम्बो में रहेंगे और बीच में त्रिशंकु रहेंगे। तो एक पेरेंट को जो जिस वजह से हम मिडिल एज जो पेरेंट्स हम यहाँ मूव करते हैं, तो उनके लिए बड़ा दुखदायी रहे। Legal experts emphasize that the executive order restricts citizenship for newborns of H-1B holders. So सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पे होगा जो यूएस में सिटीजन्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो निकला है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा असर उन लोगों पे करता है जैसे जो यहाँ विजिटर वीजा पे हैं, यहाँ जो लोग H-1B पे हैं, L-1 वीजा पे हैं, ई वीजा पे हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक यूएस सिटीजन अगर नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से उनके बच्चे जो यहाँ पैदा होंगे, जैसे H-1 के बच्चे जो यहाँ पैदा होंगे, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। For skilled H-1B holders, US citizenship remains a top aspiration, with Indians making up the second largest immigrant community. However, they face the longest wait times for green cards. हर कोई देश अपने सिटीजन्स या उनकी भलाई पहले देखेगा। तो पर मुझे लगता है कि जो व्यक्ति, जो परिवार पूरे वैलिड तरीके से आ रहा है, वैलिड वीज़ा में आ रहा है, बट एक वर्किंग वीज़ा में आ रहा है, आफ्टर सम टाइम कुछ तो उनको एक ढिलाई मिलनी चाहिए उस पीरियड के बाद, 5 या 7 साल के बाद, या कुछ ना कुछ नए नियम लगाने चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि भारत सरकार इसमें अपने कुछ वार्तालाप, डायलॉग कर सकती हैं कि एटलीस्ट नियम में कुछ ढिलाई हो या कुछ डिलेज हो, या डायलॉग करके एक मिड का रास्ता चुना जाए जिसमें भारत जैसे बड़े देश जहां लंबी क्यू है, लंबी कतार है, उन देशों को फ़ायदा हो सके। However, for many H-1B holders, the primary concern is the future quality of life for their children born in the US. फ़ायदा बहुत हो जाता है, जैसे कि यहाँ कॉलेज बहुत हाई पेमेंट वाला कॉलेज जैसे है कि जब मतलब उसमें बहुत सारा फीस हाई है, तो उसमें उन लोग को स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है, फिर उन लोग को मेडिकल फैसिलिटी वगैरह बढ़िया मिल जाता है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। फिर सिटीजन होने का बेनिफिट है कि उन लोग किसी भी कंट्री में जाता है तो उन लोग को वीसा वगैरह की स्टाम्प करवाने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी नहीं होती है। In 2023, Indians received 72% of all H-1B visas and made up 62% of the employment-based green card backlog, totaling 1.1 million. Those obtaining green cards today applied back in 2012, while new applicants face an uncertain wait time.